बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप ऐसी कौम को जानते हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मजाक उड़ाया और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हल्का जाना? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और उस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया। ये कौम एक ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला थी जिस गुनाह के अंदर आज के हमारे दौर में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। दोस्तों, ये बदबख्त कौम कौन थी और इन्होंने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हल्का समझा और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मजाक उड़ाया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान किस तरह बनाया और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया? दोस्तों, रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह था। एक दफा ये बुजुर्ग अपनी बस्ती से बाहर तशरीफ लाए और सामने पहाड़ को देखने लगे। उस पहाड़ पर कोई सब्जा न था। ये देखकर उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कितना ही अच्छा होता अगर इस पहाड़ पर सब्जा होता और आबशारें होती और मुर्गजारें होती और खूबसूरत मंजर होते। अभी ये बुजुर्ग इन्हीं ख्यालात में गुम थे कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनके दिल में इल्हाम पैदा किया गया कि ए मेरे बंदे, अब तू मेरी बंदगी से निकल गया है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर कमी और कोताही नजर आती है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर ऐब नजर आने लगे हैं। तो जब ये इल्हाम हुआ तो बुजुर्ग घबरा गए और उन्होंने अपने दिल में एक नियत कर ली, जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे दिल में वाज़ेह तौर पर ये बात नहीं आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस कोताही को माफ कर दिया है, मैं उस वक्त तक खुद को सजा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का हमेशा से ये तरीका रहा है कि अगर कभी उनसे कोई कोताही हो जाती है तो अपने आप को सजा देते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खता को माफ फरमा दे। चूँकि दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने सजा के तौर पर दिल में ये नियत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस गलती को माफ नहीं कर देता तब तक ना मैं खाना खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा, बस रोजे की हालत में रहूंगा। नाचे हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को सजा देने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रजा से अपनी माफी के लिए रोजे रखना शुरू कर दिए। 2-4 दिन के बाद आपका गुजर एक बस्ती से हुआ। वहाँ कोई तकरीब मुनाकिद हो रही थी। चुनाचे बस्ती वालों ने खाना वगैरह पकाया हुआ था। जब दस्तरखान लगाया गया तो लोगों ने हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप भी तशरीफ लाएं और खाना खा लें। तो हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे माजरत की कि मैं खाना नहीं खा सकता। तो वहाँ के लोग इसरार करने लगे कि आप खाना जरूर खाएं। चुनाचे हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह ने उनके इसरार के बावजूद भी उनको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खा सकता। चुनाचे उनके मना करने पर लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो हजरत दामूद रहमतुल्लाह अलैह ने वजह बताते हुए इरशाद फरमाया कि मुझसे एक कोताही हो गई है जिसकी वजह से मैंने ये नियत की है कि जब तक मेरी वो खता माफ नहीं हो जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब बस्ती वाले मिलकर इस गुनाह का अजाब भुगत लेंगे, आप खाना खा लीजिए। चुनाचे इस तरह उन बस्ती वालों ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हल्का जाना और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब पर तंज किया। चुनाचे जब बस्ती वालों ने ये बात हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह से कही कि हम अल्लाह तबारक व तआला का अजाब भुगत लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये इल्हाम पैदा फरमाया कि ए मेरे प्यारे बंदे, आप इस बस्ती से फौरन निकल जाएं। चुनाचे जैसे ही हजरत दामूस रहमतुल्लाह अलैह उस बस्ती से बाहर तशरीफ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन बस्ती वालों को जमीन के अंदर धंसा दिया और तमाम के तमाम बस्ती को सफाई हस्ती से मिटा दिया और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हल्का जानने वाले और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मजाक उड़ाने वाले लोग सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम गलतियों से बचाए जिनमें मुब्तला होकर दूसरी कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।